नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी सिकंदराबाद 3/7/2005 के सवाल से आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती है? तो कोई कलई मिट्टी जो होती है वो ज्यादा जल नहीं सोखती है। अगला सवाल है, बीज रहित फल। बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? तो संकरण से विकसित किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.008 mu होता है। इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? तो HTML द्वारा। पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है। पॉलिस्टर जो तंतु होता है वो पेट्रोलियम से निर्मित होता है। अगला सवाल है, कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग जो है सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है। 2000 डीबी यानी कि 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है, जो 2000 डीबी से अधिक हो। कैलोरी माप है। कैलोरी जो है ऊष्मा की मात्रा का माप है। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है। पानी का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो 1 ग्राम पर मिली होता है। आरआरबी भुवनेश्वर 7/8/2005 का सवाल है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। पातुनिकलित प्लांट की क्षमता दी जाती है तो टन में। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि कल जो है एनटीपीसी का नया 2025 का ड्राफ्ट जारी हुआ है। तो अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए हम सामान्य ज्ञान का जो सीरीज है, रेलवे सामान्य ज्ञान सीरीज 2700 वाला, 27,000 वाला रेलवे सार संग्रह से, उसको भी हम चालू कर देंगे अगर आप उसका तैयारी करना चाहते हैं तो। ट्रांसफर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा है जिसमें जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो 85। इससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयोग तापक्रम कितना होता है? तो 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि मानव के आराम के लिए सर्वाधिक जो टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं एलोयल स्टील के बने होते हैं। ऑटोमोबाइल के जितने भी कल पुर्जे होते हैं। अगला सवाल है, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है। एक विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा और नीला जो है वो प्राथमिक रंग माना जाता है। अगला सवाल आरआरबी रांची 4/9/2005 का है, कौन सदिश राशि है? तो बल, विस्थापन और त्वरण। बल, विस्थापन और त्वरण जो है ये तीनों सदिश राशि है। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। बाया निलय है जो 4 निलय होता है, बाया निलय, दाया निलय, दाया अलीन, बाया अलीन। जिसमें से बाया निलय जो होता है वो संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। अगला सवाल है, इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन है? तो इंसुलिन निसारण के लिए अग्नाशय जो है वो उत्तरदायी ग्रंथि है। शरीर नियंत्रण में सहायक है। मस्तिष्क जो है वो शरीर नियंत्रण में सहायक होता है। पोलियो टीका की खोज किसने की? तो जॉन सॉल्क ने। जॉन सॉल्क ने पोलियो टीका की खोज किया था। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, जिससे कारण अगर कहीं कट गया, ब्लड बहने लगा, तो वहां क्या करता है? विटामिन के कारण थक्का बन जाता है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दी जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? तो कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। जूल प्रति कूलम क्या होता है? तो विभवांतर का। जूल प्रति कूलम इकाई जो होता है वो विभवांतर का होता है। बॉल बेयरिंग का बॉल बना होता है। बॉल बेयरिंग का जो बॉल होता है वो कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है। कार्बन की प्रतिशतता पर इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। लोहे का गलनांक कितना होता है? तो 1539 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो लोहे का गलनांक होता है। इतना डिग्री सेल्सियस रहेगा तभी लोहा गलेगा। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है? तो गैसोलीन। गन मेटल का संगठन यानी कि अवयव है तांबा, टीन एवं जिंक। कंप्यूटर में रैम क्या है? तो रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है।
कंप्यूटर का वो भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो सीपीयू कहा जाता है। अगला सवाल आरआरबी जम्मू तवी 8/9/2005 का है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का इकाई वेबर होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है एसिड सेल को अवशोषित करने के लिए। स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? तो 1.2 से 1.7 तक होता है। एक्स किरणों को तरंग दैर्ध्य होता है 10 मीटर सेकंड से 10 के पावर -8 मीटर तक होता है। डाटाबेस क्या है? तो डाटाबेस जो है वो रिकॉर्डों का कलेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है। एक अस्थायी जो चुंबक होता है उसका चुंबकत्व कब नष्ट होगा? जब चुंबकन बल हटता है तब नष्ट हो जाता है। डीसी जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? तो कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए। कूलम्ब बराबर होता है तो 1.6 गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कंप्यूटर पेरिफेरल है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के बराबर होता है। आरआरबी भुवनेश्वर 25/9/2025 का सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है प्रेशर। इस प्रेशर कुकर में क्या होता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण खाना जल्दी बन जाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई को मापते हैं। क्यूरी इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता को क्यूरी इकाई कहते हैं। अगला सवाल आरआरबी जम्मू तवी 18/9/2005 का सवाल है, एक कॉम्पैक्ट डिश यानी कि सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल। ये एनटीपीसी का सवाल है, कंप्यूटर नॉलेज जितना भी है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो टिम बर्नर्स-ली जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू के आविष्कारक माने जाते हैं। अगला सवाल है, आईटी का विस्तृत रूप क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें जो गिरती है वो गोल क्यों गिरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल गिरती है। एथलीट को जल्दी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। अगला सवाल है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? तो काला दिखाई देगा। हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर का भौतिक अंग है। हृदय रोग किससे होता है? तो कोलेस्ट्रॉल से हृदय रोग होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन लाने और ले जाने वाले वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो शरीर में ऑक्सीजन लाने और ले जाने के लिए कार्य करता है। जहाज जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है नॉट में। ELISA परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए। एक औसत शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो 46% होता है। डीएनए संबंधित है। डीएनए जो है वो गुणसूत्र से संबंधित है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम। डॉस का विस्तृत रूप क्या है? तो डिश ऑपरेटिंग सिस्टम। ऊपर पट्टी में दूसरी बहुलता में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो लोहा। एक आवर्धक लेंस में होता है। एक आवर्धक लेंस में जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। आगे का जो सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय, थैंक यू।